और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाते हैं।
आइए परमेश्वर के वचन में जाएं। पिछले दिनों से हम लोग पहाड़ी उपदेश में से ध्यान कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के चरणों पर चेले लोग बैठे, यीशु मसीह उनके साथ हुआ और मुंह खोल के उन्हें उपदेश देने लगा और उन्हें मुंह खोल कर उन्हें बहुत से बातों को बताना आरंभ किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उस पहाड़ी उपदेश में हम लोग दो बातों को देख चुके हैं। धन्य वे जो मन के दिन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, और स्वर्ग का राज के बारे में देखे। दूसरे हम लोग देखे, धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। यीशु मसीह नम्र मन वालों को, दीन मन वालों को ध्यान करता है, शोक करने वालों को भी शांति देता है। इन चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग इसका 5वां पद है, मत्ती 5:5 पर थोड़ा देर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। 5 पद को हम लोग पढ़ते हैं इस समय। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्रता और दीनता के बारे में कहा है। हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को थोड़ा सा और विस्तार से देखेंगे। अगर बाइबल है तो एक बार हम लोग भजन 37 में भी आएंगे और उसका 11 पद को पढ़ते हैं। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हाँ, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। यहाँ पर भी इस बात को देखते हैं कि नम्र लोग, नम्रता आत्मा का फल भी है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, विश्वास, नम्रता और संयम पवित्र आत्मा का फल है। यीशु मसीह भी कहता है कि मुझसे सीखो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। यीशु मसीह से हम लोग दीनता और नम्रता को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसी के साथ हम जीवन बिता सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहता है कि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। भजन में भी यही कहा, नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकारी मतलब अधिकार रखने वाला, राजपद अधिकारी। परमेश्वर के साथ यीशु मसीह अपने लोगों के लिए इतनी बड़ी आशीषों को दिया है। यीशु मसीह में हमारा जीवन जो छिपा हुआ है परमेश्वर में होके, परमेश्वर अपने पुत्र को पृथ्वी का अधिकार दे दिया, उसके चरणों में सब कुछ कर दिया। यीशु मसीह के लिए ही सब कुछ सिरजा गया, उसके चरणों पर दे दिया गया। और उसी तरह वो यीशु मसीह कलीसिया को दे दिया। कलीसिया में हम और आप हैं, और जब यीशु मसीह के साथ नम्रता और दीनता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें अधिकारी बना देता है, पृथ्वी के अधिकारी है। इसलिए भजन 2 में कहता है, मुझसे मांग, मैं सारी जाति जाति के लोगों को, पृथ्वी को के लोगों को तेरे अधिकार में दे दूंगा। तो हम मांगना है। यहाँ पर देखते हैं कि नम्रता और दीनता के साथ जब हम चलते हैं, परमेश्वर अपने आशीषों को देता है। हम लोग भजन 25:9 को भी पढ़ते हैं। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, और हाँ नम्र लोगों को अपना मार्ग सिखलाएगा, दिखलाएगा। नम्र किसे कहते हैं? सारे पृथ्वी भर में मूसा सबसे नम्र व्यक्ति था। उसके अंदर में परमेश्वर के उन नम्रता को, गुणों को परमेश्वर दिया हुआ था। इसलिए जब हमारे जीवन में प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु मसीह की उपस्थिति में, तो एक नम्रता का गुण हमें देता है, और उस नम्र होने के कारण पृथ्वी के अधिकारी हो जाते हैं। परमेश्वर के दासों को देखिए, बहुत से दास कितने नम्र रहते हैं, कितने दीन रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको नम्र और दीन बनाया। उसमें मूसा भी नम्र और दीन था, क्योंकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में उसे नम्र और दीन बनाया और उसे ऊंचा उठाया। 147 भजन उसका 6 पद को भी हम लोग पढ़ते हैं।
यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। परमेश्वर यहोवा में हम जब नम्र रहते हैं तो संभालता है, गिरते हुओं को संभालता है, नम्र लोगों को संभालता है। नम्रता में जब हम जीवन बिताते हैं ना, देखिए घमंडी लोगों का बोली नम्र नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के लोगों का जीवन जब प्रभु में जीवन बिताते हैं नम्रता और दीनता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान करते हैं परमेश्वर अपने लोगों को उस नम्रता और दीनता में रख के आगे बढ़ाता है। यशायाह नबी उसका 66 का 2 66 का 2 को पढ़ते हैं। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता रहे। दीन और खेदित मन का हो, नम्र हो और परमेश्वर का वचन सुन के क्या करता है? थरथराता हो, डर भय परमेश्वर का रखता हो। यीशु मसीह अपने उपदेश में इस बात को लाए। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के जन परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, और इसलिए हम लोग यशायाह 29 का 19 को पढ़ेंगे। नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। नम्र लोग क्या बोलता है? नम्र लोग क्या होंगे? नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। हाँ, नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे, फिर से आनंद मनाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, नम्रता हमारे जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर कितना ऊंचा उठाए, कितना आगे बढ़ाए, कितना अपनी महिमा में रखे, हमें नम्र होना बनना है, नम्रता सीखना है। इसलिए हम अपने जीवन में प्रभु के साथ साथ चलते हैं तो ये नम्रता और दीनता आता है। क्यों ऐसा यीशु मसीह चेलों को कहा? ये पहाड़ी उपदेश में क्यों ऐसा कहा? चेले लोगों का जीवन देखिए, यीशु मसीह के साथ ही रह के नम्र बने, दीन बने। अगर यीशु के साथ हम जीवन बिताते हैं मेरे प्रियो, उसकी उपस्थिति में जीवन बिताते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, तो हमें परमेश्वर बहुत से बातों को सिखाता है। जैसा कि आत्मा का फल नम्रता है, नम्र होते हैं। आत्मा जब हमारे अंदर में आता है, पवित्र आत्मा यीशु की उपस्थिति में होकर चलते हैं, पवित्र आत्मा चलाता है, तो नम्रता और दीनता हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो। इसलिए हम पृथ्वी पर अगर रहते हैं तो प्रभु हमें इन गुणों से भर देता है। 12 चेलों को इन बातों को सिखाया और भी लोगों को सिखाया, उपदेश में यीशु मसीह बताया, और एक पहाड़ी उपदेश में बहुत सी चीज़ों को परमेश्वर स्पष्ट किया, खुलकर बातें की, खुलकर बताया कि किस तरह हमें मसीही जीवन बिताना है। अगर सच में यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, सच में यीशु के साथ चलते हैं, हमारे अंदर में ये गुण भरा रहता है जो परमेश्वर का गुण है, यीशु का गुण है। यीशु कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। यीशु में नम्रता है, पवित्र आत्मा का फल नम्रता है, और हम नम्रता के साथ जीवन बिताते हैं। परमेश्वर बहुतायत का आशीषों से भरता है। इसलिए श्रृंखला में हम लोग देख रहे हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे, और इन बातों को, इन परमेश्वर हमें जो सिखाया बनाया, उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करें, ले लें, अपने जीवन में ले लें। यीशु को ले लेंगे, पवित्र आत्मा को ले लेंगे, तो निश्चय हम लोग क्या करेंगे? नम्रता और दीनता में आगे बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ जीवन बिताएं। आइए प्रार्थना करें और प्रभु को महिमा दे अपने जय। हालेलुया, सरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, रबालाला बाजीरा बालाला बा। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने इस उपदेश में, पहाड़ी उपदेश में अपने पुत्र के द्वारा जो नम्रता का बातों को सिखाया, दिखाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हमें भी नम्र और दीन बना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो सुन रहे हैं तेरे वचन को कलीसिया में, हाँ लोग प्रभु जी ग्रहण करें इस नम्रता को, तेरे उपदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन में तुझे पाने पाए। हाँ प्रभु जी, तू ही उन्हें अगुवाई कर, आशीष दे। जा प्रभु, घरों में जा, आशीषों को दे, रोगों को, दुखों को, तकलीफों को
उनके जीवन से दूर कर। अपनी उपस्थिति और सामर्थ से भर, महिमा से भर, अपनी उपस्थिति से भर। चंगाई को दे प्रभु जी, हर परिस्थिति को बदल दे। जो दुखी हैं, जो ऋणी हैं, जो संकट में हैं, उनके सारे परिस्थितियों को बदल दे। जो अस्पतालों में बीमार हैं उन्हें छू चंगाई दे। जिन घरों में बीमार हैं उन्हें छू और चंगाई दे। आज की इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतायत का आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम में सुन से ग्रहण कर, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह। आशा करते हैं आप सही ढंग से होंगे, अच्छे होंगे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे होंगे, मंडली के लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रहे होंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत का आशीष दे। धन्यवाद।